दोस्तों, बहुत बड़ा दुर्घटना हो गई। बहुत जिसका डर था वही हुआ। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जो चीज़ें हुई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यहाँ शर्मा एंड रूबी में। आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, दिन पर दिन बातें बढ़ती जा रही हैं। सुबह आज था संडे, मैं थोड़ा काम में बिजी थी और मैं काम नहीं कर पा रही थी। काम नहीं की थी लेकिन कुछ कम्युनिटी आ रही थी, लेकिन मैं अपने काम में बिजी थी तो काम भी कर रही थी। और बाद में जब यूट्यूब खोला तो उसमें बहुत चीज़ें कम्युनिटियाँ आई, लेकिन हम नहीं जान पाए। लेकिन दूसरे दूसरे रिएक्शन चैनल, दूसरे दूसरे वीडियो से मुझे पता चला ये से कम्युनिटी आई, तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट लिया। फिर हमने कहा आप लोगों से बातें करें, क्योंकि वो कम्युनिटी सचिन ने डिलीट कर दिया है। और दोस्तों, इतनी ज़्यादा गुस्सा लग रही है किसके पे जानते हो? सचिन के पे। क्यों? और जगह दीदी पे तो है ही है। और जगह दीदी कल जब तहलका के लाइव में आई थी तो तहलका ने कहा था कि मनीषा से माफ़ी मांग लो, मनीषा तुम्हारी छोटी बहन है। और तो जगत दीदी ने कहा कि उस हमारे बीच में किसी और का नाम ना जोड़ो। और अब हमने ऑडियंस से माफ़ी मांग लिया है। तो ऑडियंस से आपने कहाँ माफ़ी मांगा है? आपने किस बात पे माफ़ी मांगा? आप बहुत से रीजन है आपके, और प्लस रहेगी माफ़ी मांगने। तो आपने माफ़ी नहीं मांगा है जगत दीदी ने। उन्होंने तहलका के कहने पर, बस जब लोग इतना कमेंट कर रहे थे लाइव में, तो इन्होंने कहा कि अगर मेरी कोई गलतियाँ हुई होंगी तो तो उसके लिए मैं माफ़ी, अगर मेरी तरफ कुछ गलतियाँ अगर हुई होंगी तो इसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। तो यानी होते हुए फिर भी माफ़ी नहीं मांगी गई, और मनीषा से तो बिल्कुल भी नहीं। और जनता से भी तुमने माफ़ी नहीं मांगा, वो तो बस ऊपर मन से मांगा है। क्योंकि आपको अगर जनता माफ़ नहीं करेगी तो तुम्हारा डॉलर कैसे बनेगा, पैसे कैसे कमाओगी? तो जनता से अगर नहीं करोगी तो तुम्हारा घर का खर्चा कैसे चलेगा ना? तो हम जैसी जनता जो है वो कभी मरते दम तक तुम जैसी औरतों को माफ़ नहीं करेगी। न तुमको न सचिन को कभी नहीं माफ़ करेगी, कभी भी नहीं। तो जो जो आँख कान बंद करके जो तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, तुम पे वो कर रहे हैं, तो वो लग कर सकते हैं। हम लोग ना, हम लोगों की आंखें बंद हैं, ना हम लोगों के कान बंद हैं। हम लोगों को सब पता है, और इतना सब पता है कौन सही है कौन गलत है, कहाँ पे कितनी चीज़ें कहाँ तक गलत हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों को पता है। तो हम जैसी जनता कभी नहीं माफ़ करेगी। तो दोस्तों, और एटीट्यूड में तो आप लोग देखे थे कल की लाइव में भी। कल की लाइव जब खुद अपने चैनल पे किया था तो कितने नहीं पैसे लोगों ने दे दिया था। डॉलर तो बन ही रहा था, बाकी कितने लोगों ने पैसे दिया ही था इनको ऑनलाइन में। और प्लस वहाँ तो एटीट्यूड दिखाया ही, मनीषा के वालों को जवाब दिया। फिर तहलका के चैनल पे गई, वो भी तहलका ने इनको फ़ोन करके पहले ही बता दिया होगा, समझा दिया होगा ऐसा ऐसा करना। तो इन्होंने भी बातें डिस्कस कर लिया होगा, फिर यहाँ आए। फिर वहाँ पे भी ये एटीट्यूड में थे, जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। वो आप पहले थी अपने पति के लिए आंसू गिरा के संपत्ति कार्ड खेलती थी। आप अपनी, जब से तहलका और तहलका की जो फ्रेंड लगती है, यानी दोस्त, जो जबकि तहलका और दोस्त में भी लड़ाई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, हमने तो देखा है। और उस टाइम में भी हमने वीडियो बनाया था, तहलका के सपोर्ट में वीडियो बनाई थी। और तो इन्होंने जो माफ़ी मांगा तो माफ़ी नहीं मांगा, इन्होंने तहलका के कहने पे ही ये सब चीज़ें इन्होंने की है। और पहले अपने पति के लिए संपत्ति कार्ड के लिए, अब अपनी बेटी के लिए, क्योंकि तहलका उनके दोस्त ने इस पे मुद्दा उठाया था कि जगत दीदी की बेटी को इंसाफ चाहिए, इस वजह से इन्होंने चीज़ें बोली। और जगत दीदी ने अब एक दूसरा नौटंकी शुरू कर दिया है। क्यों? जब ये सब कर रही थी तब तुमको अपनी बेटी की परवाह नहीं थी कि क्या होगा उसका क्या नहीं होगा? तब तो क्योंकि सचिन पास पैसा था ना, तो उसमें तुम मस्त थी। क्योंकि भाई तुमको तो बहन नीतू की हस्बैंड ने भी बनाया था, वो भी तुम्हारे एक फ़ोन कहने पे तुरंत आ जाते थे। क्योंकि तुमने उनको इसलिए नहीं
घाट डाला, क्योंकि तुमको पता था वो खुद ही उनके पास इतना पैसा नहीं तो तुमको क्या देंगे। और सचिन को तुमको पता था कि पैसा तो है ही है इसके पास बहुत, और खुद के पास भी पैसा है, घर भी इतना बड़ा है, और इसके मम्मी पापा भी स्कूल चला रहे सब कुछ। इस वजह से तुमने सचिन को वोटा था। और लड़के लोग तो होते ही अंधे हैं, उनको बस उतनी चीज़ दिखती है, बाकी आगे पीछे कुछ दिखता नहीं। लेकिन लेडीज जो होती है वो पैसे के लिए ऊपर बहुत ज़्यादा वो होती हैं, कुछ सारी नहीं। तो बस कमेटी धड़ाधड़ आ रही थी और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है मनीषा सचिन के पे। और दोस्तों इस पर कुछ लोग वीडियो बनाए थे कि सचिन ने मनीषा को मारा है, तो आप लोग खुद ही दिमाग लगाइए। ये तो कोई वीडियो तो आया नहीं, कमेंट कर दे। अरे कोई बहुत लोग ऐसे झूठा मूठा कमेंट कर देते हैं, तुमको डीएम कर देंगे वीडियो बनाओ इस वजह से, और तुम लोग झटाक से वीडियो बना देते हो। खुद इतना भी दिमाग, पहले भी बोल चुका है, नहीं मारा, मैं मारता हूँ औरतों को, मैं खुद अपने को मारता हूँ। प्लस ये भी दिमाग लगे, मनीषा के पापा घर में है, मनीषा का माँ है, मनीषा की सास है, और दो तीन लोग और हैं, तो कैसे मार सकता है। आप लोग खुद दिमाग लगाइए। तो ये सब चीज़ें, और लेकिन कल से जब से मनीषा ने थोड़ा सुमित के बारे में सपोर्ट कर दिया, उससे सचिन बौखला गए, क्योंकि और मनीषा ने थोड़ा जगत दीदी के बारे में बोल दिया है, और जगत दीदी कहती मेरा ऐसा कुछ भी नहीं, अगर ऐसा कुछ चीज़ें नहीं होती तो अभी तक सचिन ने मनीषा के खिलाफ कुछ भी शब्द नहीं यूज किया था। अब क्यों मनीषा के खिलाफ खुद डीपी चेंज कर दिया, मनीषा की सब कुछ मनीषा का वो कर दिया, मनीषा कम्युनिटी डाली वो भी डिलीट कर दिया, मनीषा के बारे में गलत सलत कम्युनिटी लगा रहा है। कल भी मनीषा ने कम्युनिटी लगाया था कि मेरे माँ बाप को ऐसा सा बोला जा रहा है, तो वो फिर मनीषा उसका लोग गलत ही इस्तेमाल करने लगे, बातें बनाने लगे, तो मनीषा ने उसको डिलीट किया। आज जितनी भी कम्युनिटी है सब डिलीट, मनीषा शॉर्ट पे भी मनीषा की डीपी सचिन की चेंज हो गई है, पहले मनीषा की लगी, फिर मनीषा की भी ब्लैक है, और सचिन मनीषा का जो मेन चैनल है वो भी फिर डीपी चेंज हो गई है। कम्युनिटी आती गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कौन पहले कम्युनिटी है कौन बाद में, क्योंकि मैंने इनके चैनल से नहीं देखा, क्योंकि इन्होंने डिलीट कर दिया। मैं और के चैनल से देखा, और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे लोगों के पे, और मैं पढ़ रही थी जिससे जो रिएक्शन बनाते हैं। तो इनकी पहली कम्युनिटी आई है, पहली नहीं, जब जो भी आई मुझे नहीं पता है, तो हम पढ़ दे रहे हैं आप लोगों को। मनीषा ने जो टॉर्चर मुझे किया है, ये सचिन बोल रहा है, मनीषा ने जो टॉर्चर मुझे किया है वो मैं तो कभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो महान थी और महान रहेगी। सारी कमी मुझ में थी और मुझ में ही है, और ताली एक ही हाथ से बजती नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती है। लेकिन इतना मैं नहीं ये कह सकती हूँ कि मनीषा ने तुमको टॉर्चर किया। अगर आज मनीषा टॉर्चर करती ना, जिसके साथ तुमने इतना सब कुछ किया, उसको धोखा दिया, आप तो आज भी वो तुमको बिस्तर पे खाना, बिस्तर पे मंजन, बिस्तर पे सब कुछ दे रही है, तो वो टॉर्चर नहीं कर सकती है। बस हाँ बोल सकती है, वो बोली होगी कि एक अपने मन की भड़ास निकाली होगी। और अगर कर भी रही है इस टाइम टॉर्चर तो बहुत अच्छी है, तुमको इतना हमारे थप्पड़ों से तुम्हारे सब दिमाग सही हो जाए। फिर दूसरी कम्युनिटी हम पढ़ते हैं, दूसरों पे इल्ज़ाम लगा के और बदनाम करने से अच्छा है अपने स्वभाव में बदलाव लाओ, और ये मोनिका के दम पे मत उड़ो। अब तो ज़िंदगी भर भी जेल में रह लूँगा, लेकिन तुझे कभी नहीं अपनाऊँगा। अगर किसी से बता ना, क्या लिखा है कुछ, किसी से बात ना करो तो भी इल्ज़ाम लगाते हैं। हर 2 घंटे में मुझे बोलती है कि मर जा, इतनी परेशानी है तो जहर दे दे। और मोनिका मैडम आप लगा लीजिए जोर और करवा दीजिए फांसी, तैयार हूँ मैं। सचिन की कम्युनिटी है, ये सचिन ने बोला है। तो कान क्या भर रही है, क्यों नहीं, तुम्हारी यही चीज़ें तुम पहले भी किए। मनीषा तुम शक करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। जगत दीदी ने बोला, आज उसकी बात सच हुई कि नहीं। आज भी अगर मनीषा शक कर रही तो कुछ उसने देखा। तुमने क्यों अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रही, क्यों अपने मोबाइल में तुम पासवर्ड डाले हो, किसके लिए डाले हो ये बताओ पहले।
हम भी हस्बैंड वाइफ हैं। मेरे हस्बैंड कभी अपने फ़ोन में पासवर्ड नहीं डालते हैं। पासवर्ड बस बच्चा नहीं उनका फ़ोन खोल पाए इसलिए वो डालते हैं, बाकी हमको सारे पासवर्ड पता रहते हैं। तो इसमें मनीषा ने क्या गलत शक किया? तुमको देखी होगी, तुमने पासवर्ड नहीं बताया, तुम गए भी तो उसको क्यों नहीं लेके गए? ऐसा तुम कौन सा काम कर रहे हो भाई? कौन सा काम कर रहे हो? चूतिया बना रखा तुमने। मनीषा को 1.5 साल तक चूतिया बनाया, पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। सब तुम्हारे सब कर्मों की सज़ा भगवान देगा। और मनीषा कभी ना गलत थी ना है, और हम सब उसके साथ हैं। जहाँ अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी लेडीज़ों की, वहाँ सारी लेडीज़ें उसके साथ खड़ी होंगी। तो इस क्या बताऊँ, मेरे पास होते, मेरे घर में होते या मेरे रिश्तेदार होते तो पता नहीं क्या लेडीजें ही कर डालती घर वाले। लेकिन यहाँ तो तुम्हारे घर वाले भी वीडियो में मनीषा के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन तुमको पता नहीं क्यों इतना मारा क्यों नहीं, कस के कूट देते तुमको। लेकिन तुम खुद ही उनको सबको धमका के रखे हो खुद ही, और यहाँ पे मरेगी मनीषा को। मनीषा ने तुमको अभी तक क्यों नहीं जेल में डाला? तुम्हारे मनीषा के माँ बाप ने क्यों नहीं जेल में डाला? माँ बाप अभी भी मनीषा के उसके साथ रह रहे हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं। हमारे घर में होते ना, हमारे घर के अगर तुम दामाद होते, मेरे मेरे मम्मी पापा ही काफ़ी, हम लोग तो दूर ही रहते। तो ये चीज़ें सोच लेना। बहुत तुम बदतमीज आदमी हो गए हो। जितना तुमको अच्छा मानते थे हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन नहीं, तुम्हारी मम्मी को खुद तुमको कस के कूटना चाहिए। पूरे अपने घर को परेशान करके रख दिया, पूरे ससुराल को, जितने व्यूवर्स हैं सबको तुमने परेशान करके रख दिया। तुम एक बड़े वो हो। पहले तुमने सुमित का यूज किया, जब नहीं उस पर लोग उसके सपोर्ट बोलने लगे, उसके तुम्हारे घर वाले बोलने लगे, अब तुम मनीषा को बदनाम करना शुरू कर दिए। माता पिता अपनी बेटी को इस दुख की घड़ी में ये सब चीज़ें देखेगा कौन? माता पिता अपने दामाद को इस हरकतों की पूजा करेंगे क्या? आरती उतारेंगे क्या? किसी बेटी को इतना परेशान कर रहे हो। और क्या हम बोले, इतने शब्द हैं क्या? इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है। और फिर एक कम्युनिटी आई है, यही सचिन ने लिखा है, जिंदगी तुम्हारे माँ बाप ने बर्बाद कर दी। क्या उसके माँ बाप ने बर्बाद कर दी? क्या उसके माँ बाप ने? उन्होंने अपनी फूल जैसी बेटी दिया, इतने अच्छे संस्कार दिए, तुमको माफ़ कर दी, और औरत होते तो छोड़ दी के चली गई तो तुमको जेल में सड़ाती। तुम क्या, वो उसके दम पे आज तुम लोग सोशल मीडिया पे, उसके दम पे आज तुमने घर बनाया, उसके दम पे आज तुम लोग पैसा कमा रहे हो। तुम क्या काम करते हो भैया? क्या काम करते हो? और पैसे वैसे देखे कितना, किसके पैसों पे छर दर करे हो? मनीषा के पैसों पे। आज हम लोग जितना लोग देख रहे हैं, मनीषा की वजह से तुमको सब देख रहे हैं। तुमको कोई नहीं अब चाहता है। अब इस टाइम जो कुछ है सब मनीषा के लिए ही बोल रहे हैं। खुद की बेटी होती ना, उसके साथ ऐसा होता तब तुमको सब पता चलता। और लिखा है इसने, बर्बाद कर दिया। वक्त वक्त पे पैसे भेजे, तो वक्त वक्त पे पैसे अगर उनके ज़रूरत पड़ी तो तुमने भेज दिया, तो क्या तुम्हारी अकेली कमाई थी? मनीषा ने भी सबसे ज़्यादा मेहनत, मनीषा ने काम किया है। अगर पैसा तुमने दिया भी होगा तो उधार दिया होगा, तो क्या वो वापस नहीं किए होंगे? अगर नहीं भी किए होंगे तो उन्होंने क्या तुम्हारे साथ नहीं कुछ किया होगा? उन्होंने इतनी बड़ी बेटी अपनी इतनी दुख दर्द से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, फिर तुमको शादी कर दिया तुम्हारे साथ, और आज तुम उसको इतनी सजा दे रहे हो। और जितना तुमने मनीषा को नहीं, उससे ज़्यादा तुमको मनीषा ने दिया। अगर मनीषा ने कुछ रुपए अपने माँ बाप को दे दिया होगा तो इसमें कौन बड़ी सी बात होगी? क्या एक बेटा का ही फर्ज होता है अपने माँ बाप को देना? एक बेटी भी दे सकती है अगर बेटी कमा रही। जब बेटी खुद दूसरे के पैसों पे पल रही होती तो उसकी बात अलग। जब खुद बेटी कमा रही है तो अगर उसने अपने माँ बाप को दे दिया तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है, क्योंकि उसके भी माता पिता ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। आज तुम्हारे माँ बाप मुझे मेरे हाथों से बनाए हुए घर से निकलने को बोले, लालच करो पर इतना भी नहीं, और अब मुंह मत खुलवाना वरना क्या बोलूँगा मुझे भी नहीं पता। हड़प लो घर तुमको, मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, नहीं ना ही कोई इंसान, और ना तुम तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत जल्दी मनीषा दूसरी शादी कर रही है, खुश रही है। ये सब
सचिन ने लिखा है। तो मेरी समझ में नहीं आता है मनीषा क्यों दूसरी शादी करेगी, क्यों? तुमको ऐसे छुट्टा साँड़ छोड़ दे, जैसे तुमको 4-5 साँड़ पहले छोड़ दिया था, तो ऐसी हरकतें कर दी, मज़े से रह रहे थे, अभी भी मज़े से रह रहे हो, क्यों छोड़ देगी? छोड़ेगी भी तो ऐसे नहीं छोड़ेगी, इतनी हालत ख़राब कर देगी ना, तब वो छोड़ेगी तुमको। मैं तो यही कहूँगी, इतनी हालत ख़राब कर दे तेरी सचिन की कि कभी ये जनता इसको देखे तो मुंह पे थूके और चप्पलों से माला पहनाए, और शादी भी करेगा किसी से तो वो लड़की से उसको बता दे, से इतनी नफरत करे, कोई शब्द नहीं बोलने के लिए। मनीषा के माँ बाप तुमको तुम्हारे घर से निकलने को बोल रहे, हम लोगों को पता है उसके माँ बाप कैसे हैं। अगर वो ऐसा, अगर वो हो सकता गुस्से में बोल भी दिया होगा, लेकिन मैं नहीं मानती कि उन्होंने बोला होगा, क्योंकि अगर वो होते, इतने दिन से तो नौटंकी कर रहा है घर में बैठ कर, उसकी बेटी को परेशान कर रहा है, वो लोग देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो मैं कैसे मान सकती हूँ तुमको घर से निकलने को बोल दिया होगा। और रह गई घर की बात, तो मनीषा के दम पे वो पूरा घर बना है। हाँ, ये नहीं कहती कि तुम्हारी मेहनत नहीं लगी, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत मनीषा की है। मनीषा यूट्यूब की कमाई से घर बना है। अगर मनीषा यूट्यूब पे नहीं होती, फेमस नहीं होती टिकटॉक से, तो आज तुम्हारा ये घर तुम खुद अकेले इतना बड़ा आलीशान नहीं बना पाते। काम ही क्या कर रहे थे, टीचिंग करे हो, लेकिन उतनी मैंने नहीं कि इतना टीचिंग में, इतना जल्दी प्राइवेट टीचिंग में करके तुम इतना पैसा नहीं कमा पाते, समझे ना। तुम इधर जगत दीदी की बेटी को सोना दिए, इतना महंगा महंगा सा, तुम जगत दीदी के दिए, जगत दीदी के भाई दिए, जगत दीदी की भाभी को दिया, तो ये सब कहाँ से दिया? ये सब यूट्यूब की कमाई से दिया, वो भी मनीषा की वजह से। मेहनत है तुम्हारी 100 में 5% तुम्हारी, बाकी सब मनीषा की है। एक किसी भी तीसरी की वजह से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, और कोई तीसरा बीच में ना आए हमारे बीच की लड़ाई के, हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई बीच में ना आए। अब ये मुझे नहीं पता है किसने कम्युनिटी लिखा है, लेकिन क्या हम बोलूं, पता नहीं क्यों मनीषा शांत है, क्यों नहीं इसको सजा दे रही है, क्यों नहीं सजा दे रही है। और ये खुद कह रहा है, हम तो कहते हैं इसको ऐसे तो छोड़ो ही ना। और लेकिन हम तो ये इतना जान गए हैं मनीषा तुम्हारी, अब तुम ज़िंदगी सोचो मेरी अच्छी होगी, आगे चल के सुधर जाएगी, ये सुधर जाएगा तो कभी नहीं सुधरेगा, और तुम्हारी आगे चल के ज़िंदगी बर्बाद ही होगी, ये सुधरने वाला नहीं। क्योंकि जो बच्चा अपने माँ बाप की कदर ना करे, अपने माँ बाप की बात ना माने, अपनी बीवी की बात ना माने, अपने सास ससुर की बात ना माने, अपने भाई बहन की बात ना माने, किसी की ना माने, केवल अपनी ही बात माने ना, वो कभी नहीं सुधर सकता है, कभी नहीं। ये याद रखना तुम मनीषा, तुम इसके साथ अब तुम कभी खुश नहीं हो सकती हो। मैं इतना ही कहूँगी, तुम कभी नहीं खुश होती, ये कभी नहीं सुधरेगा, आज नहीं तो उससे, कल नहीं तो किसी और से। और जिस लड़की की इसके साथ शादी टूटी थी, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, और उसकी टूट गई थी सगाई इसके साथ, तो बहुत अच्छी ही हुआ था। वो आगे जाके ज़िंदगी में खुश हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा हुआ था इसके साथ शादी नहीं हुई थी, नहीं उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद जाती है। तो दोस्तों, हम मनीषा का सपोर्ट अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मनीषा से यही कहेंगे, तुम कोई बहुत बड़ा कदम उठाओ सचिन के लिए, जगत दीदी के लिए, इन दोनों को ज़रूर जेल में सड़ाओ, ज़रूर। जब ये बार बार कहता है ना मुझे फांसी तो नहीं दिला दोगे, मुझे जेल में, जब ये चक्की वहाँ पीसेगा ना, तब इसको पता चलेगा। तो कुछ करो, तुम कुछ करो, और ये तुम कुछ करती नहीं हो, बस खाली कहती हो, इसी का ये फायदा उठाता है। तुम इन दोनों को जेल में सड़ाओ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना जो कुछ तुम्हारे साथ किया है इसने। और रहेगी डिवोर्स की बात, तो डिवोर्स का तुम दोनों ने, तुमने अकेले शादी किया था क्या? तुमने अकेले ही फेरा लिया था क्या? तो डिवोर्स दे दोगे? इसमें दोनों लोग जब तक राजी नहीं होंगे तब तक डिवोर्स नहीं होता है। जिंदगी में दो चीज़ें बहुत ख़राब चीज़ होती हैं, आप लोग याद रखना। अगर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर दूसरी औरत आ जाए, सबसे गंदी, सबसे ख़राब ज़िंदगी ये एक चीज़ होती है।
और फिर दूसरी एक लत होती है, इंसान जब शराब पीने लगता है। सब शराब जो आदमी पीने लगता है उसको छुड़वाना बहुत कठिन काम होता है, और जब दो हस्बैंड वाइफ के बीच में जब दूसरी औरत आ जाती है, ये भी छुड़वाना बहुत कठिन काम होता है। तो जिसके वहाँ चीज़ें हुई हैं वो लोग जानते हैं। ये चीज़ हम लोगों के परिवार में हुई है। तो मेरे माँ बाप ने क्या किया था और कैसे छुड़वाया था, तो हम लोगों को पता है। मेरे माँ बाप ने किसके लिए कदम उठाया था वो खुद जानता है इंसान, और उन्होंने छुड़वाया भी था और छूट भी गया था। और मैं नाम नहीं लूँगी किसके लिए, लेकिन हाँ, मेरे माँ बाप ने जस्ट ये बातें सुनी थी, मेरे माँ बाप ने 10 से कदम उठाया था। तो ये चीज़ें, और लेकिन हाँ, जब तक माँ बाप करे तो क्या करे, जब लड़की ही नहीं करेगी तो क्या करेगा। माँ बाप करते हैं, फिर लड़कियां फिर नहीं, मुझको जाना है अपने पति के पास। तो सबसे कमी तो औरत में भी होगी। अब इसमें है, अगर मनीषा के माँ बाप चाह भी रहेंगे, कहे भी रहेंगे करो, तो ये मनीषा नहीं करने दे रही होगी, ये मनीषा नहीं करने दे रही होगी, ये बात है। ऐसा किस काम का पति जो तुम्हारी बातें नहीं मानना, जो तुम्हारी चीज़ें सब चला तरफ सोशल मीडिया पर रख रहा हो, ऐसा क्या फ़ायदा ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना। तो कमी तो सबसे बड़ी होती है एक लड़की के में। अगर लड़की अपने पे आ जाए ना तो पता नहीं क्या कर डाले। और मनीषा के ससुराल वाले भी सपोर्ट इसलिए मनीषा को कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है मेरी बहू सही है, बेटा गलत है। अगर मेरी बहू छोड़ के चली जाएगी, केस कर देगी, तो हम पूरा परिवार परेशान होंगे, और सचिन भी तो जाएगा ही जेल, और हम लोगों को भी परेशान होना पड़ेगा। इसलिए ये लोग मनीषा का भी साथ दे रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। और मनीषा अगर चाहे तो पता नहीं क्या कर सकती है। तो मनीषा, तुमको कुछ नहीं सोचना, केवल अपने बारे में सोचो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। तुम कदम उठाओ बड़ा सा बड़ा, और तुम सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डालती रहो। तुम्हें पैसे और हेल्प की ज़रूरत बहुत लोग करने आ जाएंगे, और तुमको पैसे से भी लोग मदद करेंगे। तो तुम बहुत बड़ा कदम उठाओ इन दोनों के खिलाफ़। चलिए दोस्तों, बाय बाय। बातें बहुत से सारी हैं, लेकिन मैं जब से कम्युनिटी पढ़ रही हूँ, कल से मेरा इतना दिमाग ख़राब हो चुका है। और जिससे मैंने एक सब कम्युनिटी पढ़ी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और भी कम्युनिटी आई, लेकिन वो सब मेरे पास नहीं है, डिलीट हो गई, कुछ भी मुझे नहीं पता है कितनी आई कितनी नहीं। जो मेरे पास आई वो हम लोग आप तक पढ़ के बता दिए हैं। आगे कल मेरा वीडियो आएगा क्योंकि आज मैं बिजी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आज संडे था, काम तो ज़्यादा होता ही है, आप लोगों को पता है। तो प्लीज़ आप लोग मनीषा को कभी गलत नहीं कहना, और कभी हमेशा मनीषा को सपोर्ट करना, हमेशा। चलो दोस्तों, बाय बाय। पे देख लीजिए आप लोग, सचिन ने गलत किया, मनीषा को अपनाना भी चाह रही है, उसके मायके वाले भी और उसके खुद के माँ बाप भी। अगर यही मनीषा गलत करती ना, मनीषा का पूरी फैमिली मनीषा को सपोर्ट नहीं करती, ना मनीषा के साथ रहती है, बल्कि मनीषा को खुद छोड़ देते, और सचिन तो सबसे पहले छोड़ देता। ये हकीकत है। तो ये सब चीज़ें हैं।